बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। FL TV में खुश आमदीद। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के लेसन 5 में खुश आमदीद। आज हम शुरू करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का लेसन 5 और इसमें हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की फील्ड प्रॉपर्टीज़ और डेटा टाइप्स के बारे में मज़ीद डिस्कस करेंगे। तो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले हम अपनी डेटाबेस को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने पिछले वीडियोस में जैसा कि हमने बनाए थे 4 टेबल और उनके दरमियान रिलेशनशिप बनाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप उस वीडियोस को देख सकते हैं। आज हम फील्ड प्रॉपर्टीज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में जो फील्ड प्रॉपर्टीज़ हैं हम इन पर काम करेंगे और इनके बारे में डिस्कस करेंगे और डेटा टाइप्स के बारे में भी मज़ीद डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जैसा कि हमारे पास हमारा कर्सर डिस्क्रिप्शन पे हम रखते हैं तो यहाँ पर इसकी फील्ड प्रॉपर्टीज़ टेक्स्ट डेटा टाइप की फील्ड प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर शो हो जाती हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फील्ड साइज़ है, फॉर्मेट, इनपुट मास्क वगैरह, ये आपको फील्ड प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी सारी। फील्ड साइज़ का मतलब होता है कि इस सेलेक्ट की हुई फील्ड में हमारे पास फील्ड साइज़ कितनी हो, यानी कि हम इसमें कितने वर्ड्स लिख सकें। तो यहाँ पर 50 है तो बिलफर्ज में अगर इसको 10 कर दूँ तो इस फील्ड में हम 10 वर्ड के आगे हम कुछ नहीं लिख सकते। सेव कर दिया मैंने इसको और अब हम इसको टेस्ट करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि मैं लिखना चाह रहा हूँ लेकिन इसमें 10 वर्ड हम लिख सकते हैं, इसके अलावा हम इसमें मज़ीद नहीं लिख सकते। तो इस तरह हम फील्ड प्रॉपर्टी की फील्ड साइज़ में हम इसी के लिए यूज़ करते हैं। इसको मैं दोबारा 50 कर देता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मेट है। फॉर्मेट में हम टेक्स्ट का फॉर्मेट किस तरह रखना चाहते हैं ये हम आपको आगे जाके बताऊँगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट हमारे पास है इनपुट मास्क। इनपुट मास्क जिस तरह हम फ़ोन नंबर ऐड करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि एक मास्क इसको हम दे दें तो हम यहाँ से इनपुट मास्क का यूज़ करते हैं। यहाँ पर आप अपना कर्सर रखेंगे और ये आपको 3 डॉट नज़र आ रहे हैं, इस पर क्लिक करें। ये इंस्टॉलेशन मांगेगा। तो इंस्टॉल होने के बाद में तो हमारे पास इस तरह का डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। हम किसी भी तरह के इनपुट मास्क में इसको अप्लाई कर सकते हैं, अपने नंबर को, फ़ोन को, या सिर्फ सोशल सिक्योरिटी और ज़िप कोड, एक्सटेंशन वगैरह, पासवर्ड का ऐसे इनपुट मास्क दे सकते हैं। हम यहाँ पर अपना कस्टम इनपुट मास्क भी हम एडिट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से अपना न्यू इनपुट मास्क भी ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पर सारे इनपुट मास्क शो हो जाएंगे। यहाँ से मैं न्यू करूँगा और इनपुट मास्क अपना मैं ऐड करूँगा नया। इसको मैं सेव कर दूंगा इस तरह। ये हमारा इनपुट मास्क सेव हो जाएगा यहाँ पर फ़ोन नंबर न्यू के नाम से। इसको मैं नेक्स्ट करूँगा। यहाँ पर मैं इसका प्लेस होल्डर चेंज कर सकता हूँ, ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ मैं सैम्पल दिखा रहा है तो मैं इस तरह के फॉर्मेट में लेना चाहता हूँ। नेक्स्ट और फिनिश। अपने डेटा को सेव करेंगे। नेक्स्ट हम इसको ट्राई करते हैं यहाँ पर। तो इस तरह का इनपुट मास्क अप्लाई करने से एक ये फ़ायदा होता है कि हम गलती की गुंजाइश कम हो जाती है और हमारे टेक्स्ट को फॉर्मेट मिल जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कैप्शन। अपने डेटाबेस में अपने फील्ड प्रॉपर्टी के ऊपर कैप्शन देने के लिए हम इस फील्ड का प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं, इस फील्ड प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एरिया कोड है, यहाँ पर स्पेस देना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर अपना कर्सर रखूँगा और यहाँ पर पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ पर एरिया कोड हमारी फील्ड प्रॉपर्टी में किस तरह शो हो रहा है। तो ये आपके सामने फील्ड प्रॉपर्टी शो हो रही है एरिया कोड की।
अब मैं इसको दोबारा डिज़ाइन व्यू में जाता हूँ और यहाँ पर इसका कैप्शन चेंज करूँगा इस तरह स्पेस देकर और सेव करता हूँ। यहाँ पर देखें हमारा कैप्शन चेंज हो गया है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू, हम कोई भी फील्ड में डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन करने के लिए इस फील्ड प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमारी अमाउंट के करेंसी जो है, ये हमारी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 है। यहाँ से हम इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू चेंज कर सकते हैं। अगर फ़र्ज़ करें हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू 100 रखना चाहते हैं, तो हम जब भी न्यू रिकॉर्ड ऐड करेंगे तो हमारे पास डिफ़ॉल्ट वैल्यू 100 की ही आएगी। ये देखें मेरे पास अब डिफ़ॉल्ट वैल्यू 100 शो हो रही है। अब मैं कोई भी न्यू फील्ड अप्लाई ऐड करूँगा तो यहाँ पर मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू 100 ही रहेगी। हम यहाँ से कीबोर्ड के ज़रिए अपनी इस वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वैलिडेशन रूल। ये प्रॉपर्टी आपकी डेटा शीट में लिखे जाने वाले डेटा को टेस्ट करती है कि आया वो डेटा उस रूल पर पूरा उतरता है कि नहीं, जो कि आपने खुद ही उसे बना कर दिया है। मसलन आपने ये रूल बना दिया कि डेटा शीट में 0 से कम कोई नंबर कबूल ना किया जाए, तो जब आप -3 लिखेंगे या -1 या 0 से कम की वैल्यू लिखेंगे तो एक एरर मैसेज का बॉक्स स्क्रीन पर आएगा। तो आए हम वैलिडेशन रूल बनाते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे पास डिस्क्रिप्शन में, हम चाहते हैं कि अमाउंट की फील्ड में हमारे पास वैलिडेशन रूल लगाते हैं कि 100 से कम वैल्यू हम ऐड ना करें। अगर 100 से कम वैल्यू ऐड हम करेंगे तो उसके लिए हम एक स्क्रीन पे डायलॉग बॉक्स दिखाएंगे जिसमें हम यूज़र को बताएंगे कि आप इस फील्ड में 100 से कम वैल्यू एंटर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ग्रेटर देन 100 और यहाँ पर मैं वैलिडेशन टेक्स्ट में इसका डेटा जो हमारे पास डायलॉग बॉक्स आएगा उसका टेक्स्ट लिखता हूँ। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ, यस कर देता हूँ। सेव करने के बाद तो अब मैं अमाउंट में 100 से कम वैल्यू इंटर नहीं कर सकता। तो मैं बिलफर्ज कोशिश करता हूँ 99 एंटर करने की, तो मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास डायलॉग बॉक्स आ जाएगा जो हमने वैलिडेशन रूल में बनाया था, एंटर द अमाउंट नंबर ग्रेटर देन 100। इसी तरह हम अपने डेटाबेस को गलतियों से बचा सकते हैं वैलिडेशन रूल को इस्तेमाल करते हुए। नेक्स्ट हमारे पास है रिक्वायर्ड का। रिक्वायर्ड, अगर हम किसी फील्ड में इसको यस करते हैं तो उस फील्ड में हमें लाजमी डेटा एंटर करना पड़ता है। तो आए हम रिक्वायर्ड को यस करते हैं और देखते हैं अपने डेटाबेस में। यहाँ पर मैंने फ़ोन नंबर की फील्ड को रिक्वायर्ड यस कर दिया है। तो मैं नया डेटा एंटर करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर सॉरी मैं 100 से ज़्यादा लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं देखें, आप देख रहे हैं द फील्ड सेल्स अमाउंट फ़ोन कैन नॉट कंटेन अ नल वैल्यू। तो यहाँ पर फ़ोन नंबर की जो फील्ड है वो नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगी। इसमें लाजमी हमें डेटा एंटर करना पड़ेगा, तब हमारा न्यू डेटा आगे हम इस डेटा को सेव कर सकेंगे। तो इस तरह हम अपने डेटाबेस को मज़ीद गलतियों से या इसको बचा सकते हैं, इसको यस करने से भी। तो मैं इसको अभी यहाँ पर दोबारा नो कर रहा हूँ और सेव कर दिया मैंने। अलाउ ज़ीरो लेंथ, ये भी इसी तरह रिक्वायर्ड की तरह है। इसको हम अगर अलाउ करते हैं तो ज़ीरो की लेंथ मतलब है कि हम उस फील्ड में कुछ लिखे बगैर भी आगे बढ़ सकते हैं, हम अलाउ कर देते हैं। अगर हम इसको नो करेंगे तो उस फील्ड में हमें लाजमी कोई ना कोई डेटा एंटर करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास है इंडेक्स्ड।
इंडेक्स भी यही है, डुप्लीकेट ओके हो, या अगर डुप्लीकेट हम इस फील्ड को इंडेक्स कर देते हैं तो इस फील्ड में हम एक जैसा डेटा एंटर नहीं कर सकते। मसलन किसी फील्ड में हमने ये नंबर एंटर किया है तो हम मज़ीद दूसरी फील्ड में इसी तरह का नंबर ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि ये हम इसको इंडेक्स कर देंगे और डुप्लीकेट इसके हम डिसअलाउ कर देंगे। तो यहाँ पर डुप्लीकेट ओके है। अगर मैं इसको नो डुप्लीकेट करूँ और एंटर करता हूँ नया डेटा बिलफर्ड, इसी को मैं एडिट करता हूँ, तो ये हमें एक एरर दे देगा। तो इस एरर में हमें ये बताएगा कि आपने इसको फील्ड को इंडेक्स किया हुआ है और आपने ये नंबर पहले से एंटर कर दिया है, तो एक जैसा डेटा ये अलाउ नहीं करेगा। इसको मैं दोबारा नो कर देता हूँ। यूनिकोड कंप्रेस हम इसमें इतना इस्तेमाल नहीं करते, IMEI मोड भी हम इतना इस्तेमाल यहाँ नहीं करेंगे, हम फॉर्म पे आगे इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं करेंसी में। तो करेंसी के हमारे पास फॉर्मेट हम करेंसी का दे सकते हैं। करेंसी की फील्ड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसके हमारे पास फील्ड प्रॉपर्टी आ जाएगी। करेंसी के हम मुख्तलिफ स्टैंडर्ड में दे सकते हैं, जर्नल नंबर, करेंसी, यूरो, फिक्स में दे सकते हैं। ये हमारे पास इसी तरह हम इसके करेंसी के मुख्तलिफ फॉर्मेट में शो कर सकते हैं। डेसिमल प्लेसेस, अगर हम डेसिमल प्लेसेस को 2 करते हैं तो हमारे पास इस तरह हमारे पास ये डेसिमल प्लेसेस 2 आ गए हैं, तो 00 हमारे पास शो होगा। मतलब अगर हम 0.5, 0.05 इसी तरह रखना चाहते हैं अपनी फील्ड में, तो हम इसको डेसिमल प्लेसेस को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ के ज़रिए कंट्रोल कर सकते हैं। इनपुट मास्क आपने पढ़ा है आगे, कैप्शन भी हमने पढ़ लिया। अब हमारे पास एक फील्ड आती है ऑटो नंबर की। तो ऑटो नंबर में हम यहाँ पे हम जैसे सीरियल का एक फील्ड बनाते हैं सीरियल नंबर की। ऑटो नंबर में हम ऑटोमेटिक अपने नंबरिंग को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। फील्ड साइज इसकी लॉन्ग इंटीजर रखते हैं। यहाँ पर हम इसकी न्यू वैल्यू को देखते हैं। यहाँ पर इंक्रीमेंट हमने किया है, अगर हम इंक्रीमेंट पे करेंगे तो ये ऑटोमेटिक नंबर इंक्रीज़ होता जाएगा, यानी कि 1 2 3 4। और अगर हम इसको रैंडम सेलेक्ट करेंगे तो ये रैंडमली इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगा। फॉर्मेट भी हमने पढ़ लिया है। इसके अलावा इंडेक्स, स्मार्ट टैग भी में जब पहुँचेंगे तो वहाँ पर इसको देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है लुकअप विज़ार्ड। ये एक ऐसी सहूलत है जिसको डेटाबेस में बार बार इस्तेमाल करेंगे। मसलन जब आपने किसी कॉलम में मुख्तलिफ़ शेयरों के नाम बार बार लिखने होते हैं तो आप पहले उन नामों को लुकअप विज़ार्ड के ज़रिए से लिस्ट में लिख लेते हैं और फिर उसका इस्तेमाल डेटा शीट में करते हैं। यानी हम मुख्तलिफ़ अगर बार बार इस्तेमाल हो रहा है एक वर्ड, तो हम उसको लिखने के बजाय लुकअप विज़ार्ड में सेव कर सकते हैं। जैसे हम सिटी यहाँ पर एक फील्ड बनाते हैं और इसको टेक्स्ट डेटा टाइप रखते हैं और इसको हम लुकअप विज़ार्ड के ज़रिए आई विल टाइप वैल्यू डेट आई वांट में हम इसको नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर हम मुख्तलिफ़ शेयरों के नाम पहले से लिख देते हैं। और इसको नेक्स्ट करके फिनिश कर देते हैं। तो यहाँ पर अब हमारे पास इन शेयरों के नाम एक सीरियल की तरह, इन शेयरों के नाम सीरियल की तरह शो होंगे। यहाँ से हम इनको सेलेक्ट कर सकते हैं, हमें बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह हम लुकअप विज़ार्ड से एक ही तरह की वैल्यू को बार बार लिखने से बेहतर है हम एक ही बार इसको सेव कर लेते हैं और सिलेक्शन के ज़रिए इसको इनपुट करते हैं अपने डेटाबेस में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।